अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो याद करते हैं 14 जून 2023 को, जो कि वेडनेसडे का दिन था, और इस दिन एक काफ़ी नागवार वाकया पेश आता है। इसमें लोगों से भरा एक फिशिंग ट्रॉलर जो कि मेडिटेरेनियन सी के जरिए टोब्रुक लीबिया से इटली की जानिब रवां दवा था, और रास्ते में आयोनियन सी के करीब ये अपना कंट्रोल खोकर मुकम्मल तौर पर डूब जाता है। Fishing trawler filled with hundreds of migrants sank off. Terrible disaster at sea, a fishing boat sinking with hundreds on board, hundreds of migrants missing. It's believed some 700 people were on board, the boat sinking off the coast of Greece. आगे बढ़ने से पहले एक अजीब सी मिस्ट्री को समझना हमारे लिए ज़रूरी है, जिसे कहा जाता है माइग्रेंट स्मगलिंग। हो सकता है ये वर्ड आपने सुना हो, या तो फिर ह्यूमन स्मगलिंग तो ज़रूर सुना होगा। अगर ह्यूमन स्मगलिंग भी नहीं सुना तो ज़रूर आपने स्मगलिंग का वर्ड सुना होगा। अब स्मगलिंग का मतलब होता है कि जिसमें किसी भी चीज़ को भारी मिकदार में इलीगली किसी एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर लेकर जाना जहाँ उसकी भारी डिमांड हो। इसी तरह अब एक इंसान कोई प्रोडक्ट तो नहीं जिसे छुपा कर ले जाया जाए या फिर स्मगल किया जाए, तो स्मगल होने में उस इंसान की खुद की भी अपनी मर्जी शामिल होती है। और ये लोग जो स्मगल होना चाहते हैं उनको बेसिकली अपने कंट्री में थ्रेट्स या फिर वार सिचुएशन या फिर फाइनेंशियल या फिर लेक ऑफ अपॉर्चुनिटीज फोर्स कर सकती हैं कि वो इस तरह के स्टेप्स लें और फिर कम एक्सपेंसेस पर किसी ऐसे मुल्क जा सकें जहां वो खुद को सेफ रखें या फिर अच्छी इनकम कमा सकें। तो यहाँ आप लोग ये जरूर पूछेंगे कि अगर कोई इलीगली दूसरे कंट्री में जाता है तो ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि वहाँ वो अर्निंग कर सके या फिर रह सके, या उसकी आइडेंटिटी चेकिंग वगैरह नहीं होती। तो होता ये है कि असल में वो लोग जो लीगल डॉक्यूमेंट्स साथ लेकर जाते हैं उनके लिए इतना मसला नहीं होता, लेकिन इसके बरक्स वो लोग जो ऐसा नहीं करते उनको काफी दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है। मसलन डॉक्यूमेंट रिक्वायरिंग जॉब्स नहीं मिलती उन्हें, और मेडिकल असिस्टेंस से भी वो लोग महरूम रह जाते हैं। और फिर वो क्या करते हैं कि अब्यूजिव इकोनॉमी को डील करके वहां से इलीगल पैसा बनाते हैं, जिससे उन्हें काफी फायदा होता है। इसी तरह की स्मगलिंग की जा रही थी एक फिशिंग ट्रॉलर जिसका नेम एड्रियाना है, जो कि निकलती है 10 जून को टोब्रुक लीबिया, जो कि नॉर्थ ईस्ट पर वाक़ शहर है एक लीबिया का। ट्रॉलर की हाइट करीब 20 से 30 मीटर्स की होती है। इस ट्रॉलर में सीटिंग कैपेसिटी सिर्फ और सिर्फ 400 लोगों की होती है, जबकि स्मगलर्स इसमें 400 के बजाय 750 के करीब लोगों को ओवरलोड कर लेते। याद रहे ये ट्रॉलर टोब्रुक लीबिया से निकला था, जिसका मतलब ये कि ऑलमोस्ट स्मगलिंग यहीं से होती है। और इसमें करीब 5 नेशनैलिटीज के लोग सवार थे, जिसमें सबसे ज्यादा पाकिस्तानी थे और बाकी के लोग सीरिया, पैलेस्टाइन, इजिप्ट और अफगानिस्तान से थे, जिसमें मर्दों और औरतों समेत बच्चे भी काफी सवार थे। और मजे की बात ये स्मगलर्स हर पैसेंजर से 4500 $4,500 चार्ज कर रहे थे। तो इस एक ट्रिप से ये स्मगलर्स करीब $3 मिलियन कमा चुके थे, जो कि ऐसी शिप थी जिस पर काफी जंग लगा हुआ था और जो कि सफर के काबिल बिल्कुल नहीं थी। और ये भी कहा गया कि ये लोग यानी स्मगलर्स लोगों को खुद फोर्स कर रहे थे साथ चलने को। और इस शिप की मंजिल इटली इसलिए होती है क्योंकि वहां से जो माइग्रेंट्स थे उनके लिए ये एक आसानी थी कि वो यूरोप से आसानी से कनेक्ट हो पा रहे थे, जहां जाकर वो अपनी लाइफ की तमाम नॉर्मेलिटीज को देख सकते और उनको एंजॉय कर सकते। तो इसी के साथ ये ट्रॉलर अपना सफर तय करने लगता है मेडिटेरेनियन सी से, और ये जब ग्रीस के करीब होता है तो इसकी एक इंस्पेक्शन के लिए ग्रीस की जानिब से एक हेलीकॉप्टर भेजा गया जिसका नाम हेलेनिक कोस्ट गार्ड हेलीकॉप्टर था। और उसके कुछ ही देर बाद यहाँ पर एक वेसल भी भेजी जाती है। अब ये क्यों आया इसको हम जरूर देखेंगे। तो इसी तरह ये हेलेनिक कोस्ट गार्ड हेलीकॉप्टर और वेसल इस शिप का पूरा जायजा लेते हैं और फिर कुछ पिक्चर्स रिकॉर्ड कर लेते हैं। और वो लोग जब कंडीशन देखते हैं शिप की तो फिर वो जरूर ऑफर भी करते हैं हेल्प की, लेकिन स्मगलर्स इस बात को एक्सेप्ट नहीं करते और वो कंटिन्यूसली उन ऑफर्स को रिजेक्ट कर देते हैं। और स्मगलर्स शिप को अपने बेस पर आगे ले जाना बेहतर समझते हैं। और इसी के फौरन बाद तकरीबन रात के 2 बजे ट्रॉलर में मौजूद तमाम पैसेंजर्स और स्मगलर्स फील करते हैं कि ट्रॉलर एक तरफ होने लगता है और फिर फौरन से लेफ्ट और फिर राइट टर्न लेकर पलट ही जाता है। बदकिस्मती से वहां मौजूद 700 से ज्यादा लोग पानी में गिर जाते हैं और उनके पास कोई सेफ्टी के लिए कुछ भी नहीं था, जैसा कि सेफ्टी जैकेट्स वगैरह या लाइफ जैकेट्स वगैरह। और मजे की बात यह कि वहां पर उस वक्त हेलेनिक कोस्ट गार्ड की तरफ से हेलीकॉप्टर और वेसल भी मौजूद थे। हुआ ये था कि ट्रेजेडी होने से पहले यानी कि ठीक 13 जून को मैरीटाइम सर्च एंड रेस्क्यू जोन ने ग्रीस को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हैंड ओवर की थी कि ये ट्रॉलर टेक्निकली फिट नहीं है, और इसी को देखकर फिर एचसीजी का हेलीकॉप्टर और वेसल भेजी गई थी, जिसकी मुसलसल हेल्पिंग ऑफर्स को इन स्मगलर्स ने रिजेक्ट किया था। सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किए जाते हैं और 104 लोग को रिकवर किया जाता है और करीब 82 लोगों की डेड बॉडीज मिलती हैं और 500 से ज्यादा लोगों का कुछ पता ही नहीं चल पाता कि वो आखिर गए कहां। और इसमें दुख की बात यह है कि उन लापता 500 लोगों में से आधे से ज्यादा लोग पाकिस्तान से थे। उसके बाद सर्वाइवर्स से इंटरव्यू लिए जाते हैं तो वो बताते हैं कि एचसीजी की
वेसल ने हमारे ट्रॉलर को टो करने की कोशिश की थी और स्मगलर्स ने ये ऑफर्स रिजेक्ट की थी, लेकिन जबरदस्ती इन्होंने टो करने की कोशिश की, जिसकी वजह से हमारी जो शिप थी वो डिसबैलेंस होकर पलट गई और हमें पानी में गिरना पड़ गया। इस बयान पे एचसीजी वालों का रद्द-ए-अमल आता है कि एड्रियाना का डूबना कोमोशन की वजह से हुआ, यानी कि लोगों की वायलेंट मूवमेंट के बायस। और एचसीजी ने ये चीज नोटिस की थी 1:40 पर रात को कि एड्रियाना का इंजन ब्रेक हो चुका है और उसके 10 से 15 मिनट्स के बाद ही ये ट्रॉलर कैप्साइज हो जाता है, यानी कि डूब जाता है। और एचसीजी का कहना था कि जो हमने टो किया था ट्रॉलर को वो इसे सिंक होने से ठीक 2 घंटे पहले किया था और इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। और ये शिप पाइलोस मेसेनिया से करीब 5 मील यानी 80 किलोमीटर दूर डूबी थी, जहां पर पानी की डेप्थ करीब 13 से 17,000 फीट थी, यानी कि करीब 5,200 किलोमीटर डीप था ये पानी। और ये एरिया मेडिटेरेनियन के डीपेस्ट एरिया के करीब कहलाया जाता है। दुख की बात यह है कि मिलने वाले 104 अफराद में से कोई भी औरत या बच्चा नहीं था और कहा गया है कि इस शिप में करीब 100 बच्चे सवार थे। और रही बात पाकिस्तानियों की, जिनकी काफी मिकदार में अमवात हुई, उनकी वजह यह थी कि शिप में मौजूद स्मगलर्स ने उन्हें फोर्स किया था कि वो लोअर डेक में जाएं, जहां उनके बचने के चांसेस बहुत ही कम हो गए और इवेंचुअली वो सब डूब गए। बचने वालों में से कोई 2 या 3 ही पाकिस्तानी होंगे, बाकी सब के सब दूसरी नेशनैलिटीज से थे। और जो रेस्क्यू हुए थे उन्हें कालामाता ग्रीस में भेज दिया गया था मेडिकल इमरजेंसी के लिए। तो उसके साथ सर्वाइवर्स का ये कहना था कि सारी गलती एचसीजी की थी, उन्होंने जिस तरह शिप को टो किया था वो उसी की वजह से डूब गई। उसके बाद एचसीजी वाले हमें पानी में डूबने के लिए छोड़ देते हैं और पीछे हट जाते हैं, और जब शिप डूब जाती है उसके करीब 2 घंटे बाद वापस आते हैं हमारी मदद के लिए, जबकि उस टाइम काफी जानी नुकसान हो चुका था। इसी पॉइंट को काउंटर करने के लिए एचसीजी की जानिब से बयान सामने आता है कि उस वक्त हमारा कैमरा रिकॉर्डिंग सिस्टम काम नहीं कर रहा था, जिससे हम सिचुएशन को सही से समझकर कोई एक्शन ले पाते, और इसी वजह से हमारे पास इस ऑपरेशन के क्रिटिकल मोमेंट्स के कोई विजुअल्स भी नहीं है जिन्हें हम सबको दिखा सके। 14 जून पर इस वाक्य के होने के बाद 15 जुलाई पर हजारों लोग यूरोपियन यूनियन की माइग्रेशन पॉलिसीज पर एहतजाज रिकॉर्ड करवाते हैं एथेंस और थेसालोनिकी में। और कालामाता में जहां सर्वाइवर्स माइग्रेंट्स को वहां के लोगों ने एहतजाज में पुलिस पर पेट्रोल बॉम्ब्स फेंके और यूरोपियन यूनियन को कहने लगे कि ये मगरमच्छ के आंसू हैं तुम्हारे, तुम लोगों की माइग्रेंट पॉलिसीज बिल्कुल भी फेवरेबल नहीं है। इसी तरह दोस्तों ये कहानी भी अटकी रह जाती है और इसका अभी तक कोई सॉलिड रीजन सामने नहीं आ पाया कि ये गलती एचसीजी की थी या फिर ट्रॉलर्स में मौजूद जो स्मगलर्स थे। आधी से ज्यादा गलती तो उन्हीं की मानी जाएगी, क्योंकि ये टोटली अनफिट था और पहले भी इन्फॉर्म कर दिया गया था इन्हें और इन्हें हेल्प की रिक्वेस्ट की गई थी। तो आधी से ज्यादा गलती जरूर इन स्मगलर्स की भी थी जो इस ट्रॉलर को लीड कर रहे थे। तो इसके बारे में आपकी क्या राय है, आप जरूर कमेंट सेक्शन में हमें बताइए। इसी के साथ मैं आपसे इजाजत लूंगा। अगली क्लिप की खबर के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आप भी जान सके दुनिया की ऐसी कई सारी अनटोल्ड मिस्ट्रीज। आपका जुड़े रहने का बहुत बहुत शुक्रिया।